गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू HV सर क्लास। आइए, आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th चैप्टर 3 मैट्रिक्स का पार्ट 4। पार्ट 3 तक आप पढ़ चुके थे, आज पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से, मेहनत से, लगन से पढ़ रहे हैं। याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि लक्ष्य पूरा उसी का होता है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लक्ष्य पूरा उसी का होता है जो रखता है अपने दिमाग में पढ़ाई का जुनून। क्या है? जो रखता है अपने दिमाग में पढ़ाई का जुनून। आज कर लो मेहनत जी भर के, आज कर लो मेहनत जी भर के, भविष्य में आपको मिलेगा 100% सुकून। भविष्य में आपको मिलेगा 100% सुकून। इसलिए आज मेहनत करने की ज़रूरत है। आप निरंतर ईमानदारी से मेहनत करिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली देखिए, आज हम बताने जा रहे हैं आपको परिवर्त आव्यूह क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है। देखिए आज पढ़ेंगे परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है। तो देखिए क्या है ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है। जैसे कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लीजिए एक दिया हुआ है A=, एक मैट्रिक्स दिया हुआ। देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है क्या, सबसे पहले समझ लीजिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है। तो यदि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उनकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दिया जाए, तो इस तरह से जो बना आव्यूह होता है वो दिए हुए आव्यूह का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है, परिवर्त आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपोज आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह। समझ में आ गया होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, तो इस तरह से जो आव्यूह बनता है, मैट्रिक्स प्राप्त होता है, वह पहले यानी दिए हुए आव्यूह का वो ट्रांसपोज कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई भी मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1, कोई भी ले लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ पर दिया हुआ है 4 5 -2। इस तरह से ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ये मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए इसे हम A' से या AT से भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AT का मतलब A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स या A' भी लिखते हैं। ठीक, अगर ये A मैट्रिक्स लिया, ये A दिया है तो इसे AT या A' से लिखेंगे। तो ये A' अर्थात ये A मतलब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स शो करता है। तो जब इसको हम इससे डिनोट करते हैं तो यानी A' जब निकालेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब फाइंड करेंगे, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया है कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो क्या करना है कि इस रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, अर्थात ये 1 2 3, इन 1 2 3 को इस तरह से लिख दिया। अब इसी तरह से ये जो रो है इसको सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। तो इस तरह से 4 5 और -2। तो इस तरह से ये A' जो है, ये जो आपका मैट्रिक्स आता है वो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। तो इस तरह से ये हमें कहलाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आपको समझ में आ गया होगा क्या है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फिर से समझ लीजिए एक बार, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताएंगे वह मैट्रिक्स यानी वह आव्यूह, क्या बताएंगे? वह आव्यूह जो इनको यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर, आपस में बदलने पर, ठीक है, यानी अगर रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए या कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए,
तो इस तरह से बना जो आव्यूह होता है वह दिए हुए आव्यूह का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है, परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा एक आव्यूह दिया था, इसका हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब निकाला तो ये दिया हुआ था 1 2 3 4 5 -2, तो हमने ये रो को उठा के कॉलम में रख दिया और इस रो को उठा के इस कॉलम में रख दिया, तो इस तरह से रो को अपने कॉलम में चेंज कर दिया। तो इस तरह का जो ये इंटरचेंज किया, यही ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। चलिए अब इससे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं इसके एग्जाम्पल। चलिए सम देखते हैं, इस पर आधारित सम देखते हैं। यस, हाँ देखिए तो किस तरह के सम आते हैं। जैसे सम दिया हुआ है, निम्नलिखित आव्यूहों के परिवर्त ट्रांसपोज आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सम परीक्षा में पूछे जाते हैं। दिया है जैसे A = ये दिया हुआ है एक आव्यूह, इस तरह से सेकेंड ये दिया हुआ है। अब इनके परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने हैं, ट्रांसपोज ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसका हल क्या होगा। तो जब ये क्वेश्चन दिया हो तो इसका ट्रांसपोज मतलब इसका हमें A' फाइंड करना है। ये फर्स्ट नंबर हम आपको बता रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर का जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमने बताया क्या है, ये कॉलम दिया है, इसको रो में बदल दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 1 3। इसी तरह से इस कॉलम को रो में दूसरे रो में ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 -4 और 2। बस हो गया, यही करना था मात्र। ठीक है ना। तो इस तरह से जब ये एक दिया हो और उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स में लिखना हो, हमें परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना हो, तो परिवर्त आव्यूह का मतलब क्या है कि हमने ये कॉलम दिया था तो कॉलम को इस कॉलम को रो में चेंज कर दिया, इस कॉलम को इस रो में चेंज कर दिया। तो हमने बताया कॉलम को रो में या रो को कॉलम में चेंज करके लिखने से जो मैट्रिक्स फाइंड होता है वो पूर्व मैट्रिक्स का परिवर्त आव्यूह कहलाता है या ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो जाता है। अब सेकेंड का सॉल्यूशन देखिए, इसका हम जब A' फाइंड करेंगे तो A' इसका ज्ञात करेंगे, ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। तो ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि ये हमारा ये कॉलम है, तो इस कॉलम को रो में चेंज कर दे रहे हैं, तो 1 2 4 यहाँ लिखेंगे 1 2 4। इसी तरह से ये फर्स्ट कॉलम को हमने फर्स्ट रो में चेंज कर दिया। अब सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में, तो -2 और ये 4 और ये 1 आ जाता है। अब नेक्स्ट थर्ड कॉलम को थर्ड रो में, तो यहाँ पर ये आ गया 3 -1 और 2। बस यही इसका सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान है। तो इस तरह के प्रश्न यदि आते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखने को आता है, तो हम इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A = दिस तथा B = दिस, तो सत्यापित कीजिए कि A + B का डैश इज इक्वल टू A' + B'। यानी ये एक आव्यूह दिया हुआ है, दूसरा आव्यूह ये दिया हुआ है, तो ये हमें सत्यापित करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इस तरह का जब सम आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले A + B का ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है, तो पहले हम A + B फाइंड कर लें। तो हम निकालेंगे A + B। तो A + B निकालने के लिए A का मान क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और B का मान क्या दिया हुआ है, रख लीजिए। तो A का मान दिया हुआ है -1, यहाँ पे 2 और 3, और ये 5 7 9, यहाँ पर है -2 1 और 1। ये वैल्यू दी हुई है A की, और प्लस B का मान दिया हुआ है। तो B का मान है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये B की वैल्यू दी हुई है। तो A और B का मान रख लिया हमने। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो जब प्लस करेंगे तो प्लस करके क्या आ जाएगा, यहीं पर इक्वल कर लेते हैं। तो जब A + B निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इनको ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे -1 और ये -4, तो हो जाएगा -5। क्या आ जाएगा, -5। अब यहाँ हो जाएगा 2 और +1, तो 2 + 1 = 3।
अब यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये माइनस का हो जाएगा 5, तो आ जाएगा माइनस का 2। इसी तरह से 5 में +1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर 7 है, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में +0 ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा। यहाँ पर -2 है, +1 होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये +1 में 3 ऐड होगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर 1 में 1 ऐड होगा तो 2 आ जाएगा। इस तरह से ये आपका आ गया a + b। क्या आ गया? a + b। अब आपको निकाल लेना है a + b का डैश। तो a + b का जब डैश निकालेंगे अर्थात ट्रांसपोज निकालेंगे, तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज a + b का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमने आपको इससे पहले बताया है कि जो ये कॉलम है उसको रो में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा -5 और 6 -1, ये आ गया। इस कॉलम को रो में चेंज कर दिया, इस कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। 3 9 4 3 9 4, यहाँ पर आ जाएगा -2 9 2 -2 9 और 2। इस तरह से ये आ गया a + b का ट्रांसपोज। अब आपको निकालना a डैश + b डैश। क्या निकालना है? a डैश और +b डैश। तो a डैश निकालते जाइए और रख लीजिए। तो a डैश डायरेक्ट निकाल रहे हैं। देखिए a डैश जब निकालेंगे तो इस कॉलम को हम रो में चेंज कर ले रहे हैं। तो -1 5 -2 -1 5 -2 ये आ गया। इसको हमने चेंज कर लिया। अब इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 7 1 2 7 1। इसी तरह से इस कॉलम को रो में चेंज कर लीजिए। 3 9 1 3 9 1 ये आ गया a डैश। अब +b डैश नोट कर लीजिए। तो b डैश जब निकालेंगे तो इस कॉलम को रो में चेंज कर लीजिए। -4 1 1 -4 1 1। इसी तरह से 1 2 3 1 2 3। इस कॉलम को -5 0 1 -5 0 1। तो ये आपका आ गया a डैश और +b डैश। अब इन दोनों का सम कर लेंगे। तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो कर लीजिए क्या आएगा। तो इन दोनों का सम करेंगे तो -1 -4 तो आ गया -5। अब यहाँ पर 5 है और 1 है तो 5 में 1 ऐड करेंगे। 5 में जब 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6। यहाँ पर -2 है और ये +1 है तो -2 है +1 है। हाँ देखते हैं। तो इस -2 में +1 तो आ जाएगा -1। नेक्स्ट 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पर 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 में ये -5 हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर 9 में 0 तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 है, ये +1 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब इस तरह से यदि हम मिलान करते हैं तो हमारा ये a + a यानी a + b का ट्रांसपोज ये आया हुआ है और a डैश + b डैश यानी a का ट्रांसपोज + b का ट्रांसपोज = ये आया है। यही हमें प्रूव करना था कि क्या ये इक्वल इसके है। तो हमें ये प्रूव करना ये इसके इक्वल है जो इसका ये आया है और ये आया। देखिए ये दोनों इक्वल हैं तो मिलाइए, इनके अवयव समान होने चाहिए। -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2 ये दोनों ही जो है हमें इक्वल हो रहे हैं। यही हमें प्रूव करना था तो लिख देंगे। इसलिए यहाँ पर हम शो कर सकते हैं क्या, इसको शो कर दीजिए कि a + b का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है a के ट्रांसपोज के और +b के ट्रांसपोज के। यही हमें शो करना था, यही हमें दर्शाना था। दैट प्रूव्ड।
ठीक है ना। तो इस तरह से इस प्रश्न का ये सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a इज इक्वल टू दिस हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a इज इक्वल टू आई। तो a का ट्रांसपोज a के मल्टीपल से इक्वल करने से i के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए तो इस तरह का जब सम आता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लीजिए a ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हल कर लीजिए, इसका हल क्या होगा। तो a का ट्रांसपोज निकालेंगे तो a का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, a का ट्रांसपोज तो इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा काज ए और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन ए। इसी तरह से ये हो गया। अब इसको ले लीजिए, इस कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए इंटू यहाँ पर आ जाएगा काज ए। ये आपका ए डैश आ गया। अब आपको निकालना क्या है, ए डैश ए। तो ए डैश की वैल्यू रख दीजिए, तो ए डैश की वैल्यू है काज ए माइनस साइन ए इंटू काज साइन ए और ये काज ए। अब यहाँ पर ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू दी हुई है, देखिए ए की वैल्यू क्या दी हुई है, काज ए और साइन ए माइनस का साइन ए इंटू काज ए, ये दी हुई है। अब इससे पहले हम आपको ये बता चुके हैं किस तरह से हम ज्ञात करते हैं कि इनका जब मल्टीपल करना होता है ए डैश का ए से, तो हमने क्या बताया था कि ये फर्स्ट, हम इससे पहले ये मल्टीपल आपको बता चुके हैं। क्या करते हैं कि हाँ देखते हैं, अब इनका मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डैश ए इज इक्वल टू, अब इनका मल्टीपल कर देंगे तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो काज का काज से हो जाएगा, तो आ जाएगा काज स्क्वायर ए। अब इसका इससे हो जाएगा तो प्लस का आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इसी तरह से फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे तो काज का साइन से हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन इंटू काज ए, साइन ए इंटू काज ए। हमने फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से कर रहे हैं, इसी तरह से इसका इससे हो जाएगा तो माइनस का आ जाएगा साइन ए इंटू काज ए। अब हमने फर्स्ट रो का दोनों कॉलमों से कर दिया, अब सेकेंड रो का दोनों कॉलमों से करेंगे। तो सेकेंड रो जब ली हमने तो सेकेंड रो का हमने फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो साइन ए इंटू काज ए, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए इंटू काज ए। अब ये हमने ले लिया था फर्स्ट यानी सेकेंड रो का, ये ले लिया था, अब यहाँ इसका इसमें हो जाएगा तो माइनस का आ जाएगा साइन ए इंटू काज ए, साइन ए इंटू काज ए। इसी तरह से हमने इसका इसमें ले लिया, अब इसका इसमें लेंगे तो इसका इसमें जब इससे मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस का आ जाएगा काज स्क्वायर ए। ये कट जाता है, ये कट जाता है, तो ये हमारा आ जाता है ए डैश ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर बचा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस काज स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पर 1 आ जाता है। क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर ए प्लस काज स्क्वायर ए इज इक्वल टू यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये 0 आ गया है, कट गया है तो 0 आ गया, यहाँ पर ये 0 आ गया तो इस तरह से ये भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए प्लस काज स्क्वायर ए है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाता है। तो ए डैश ए इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हम आई लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसका ये मुख्य विकर्ण जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, यदि 1 हो और बाकी अवयव सभी एलिमेंट जो हों वो 0 हों, तो इस तरह का जो
मैट्रिक्स होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसलिए तो इस तरह से हमने ये यानी इसकी जगह पर 1 1 चूँकि आ रहे थे, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल था वो 1 1 है और अदर जो इसके अवयव हैं वो 0 हैं। तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्टिव आया है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो इसलिए हम इसकी जगह पर आई लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमें प्रूव करना था A-A=I, इस तरह से ये आज आपने पढ़ा। आपने आज का टॉपिक पढ़ा परिवर्त ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। निरंतर हमारे वीडियो इसी तरह से आते रहेंगे। आप निरंतर पढ़ाई में मन लगाते रहें, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, संघर्ष के साथ पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।